जो अर्थ नहीं निकल रहा है वो अर्थ निकालकर समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है। ठीक है जुगल किशोर जी चर्चा में आइए, एक एक बार सबकी बात आ जाए। ठीक है आप दोनों रहिए लोटन जी रहिए, अभी बहुत समय है, पूरा समय देंगे आपको। आ रहा हूं महाराज जी, आ रहा हूं। जुगल किशोर जी, आज की डेट में हम लोग रामचरितमानस पर अब सवाल उठेगा और उस पर चर्चा होगी, उस पर बातचीत होगी और उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे कि भाई ये आतंकवादी है। देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान, इतने बड़े नेता हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान नहीं, ये समाजवादी पार्टी का बयान है। ये माननीय अखिलेश यादव जी का बयान है। अखिलेश यादव जी अगर समाजवादी पार्टी के लोग इनसे असंतुष्ट होते तो आज जवाब दिए होते कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत किया। इसलिए मैं मानता हूं कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ये उनका पार्टी का बयान है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं कि उन्होंने उस साधु समाज को कहा जिन्होंने आज तक ये महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करते थे, आज ये पेरियार साहब की बात करते थे, जो साधु संतों की बात है, आज उनको भी ये बता रहे हैं कि शैतान है। आप किसकी बात कर रहे हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी? देखिए, एक धर्म का होना, किसी धर्म में होना हो सकता है कि वो बौद्ध धर्म में हो, लेकिन क्या बौद्ध धर्म में कहीं लिखा है कि हम दूसरे धर्म को गाली दें? ये अनैतिक बयान है। हाँ, और इसकी तो मैं जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी मैं निंदा करता हूं। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आपको माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि भाई आप क्लियर कीजिए ना, साफ कीजिए। ठीक है, लक्ष्मण जी भी हमारे साथ आ गए, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लक्ष्मण जी स्वागत है आपका, आता हूं सर आपके पास। आशीष चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए, ये मौन समर्थन क्यों है पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को? आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, ठीक है, कोई किसी तरीके का कोई मौन समर्थन नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्वयं ये कह दिया है कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो जब व्यक्ति खुद कह रहा है कि वे मेरा व्यक्तिगत बयान है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों उसको इधर से उधर घुमा रही है? दूसरी बात, एक भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, उन्होंने भी जो है उनका समर्थन कर दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री है, लेकिन वो सांसद तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड इसमें क्लियर नहीं करना चाहेगी कि क्या है उनका? वो भी तो मौन है ना, तो वो उस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? संघमित्रा मौर्य की बात आप कर रहे हैं, उनकी बेटी, उन्होंने समर्थन किया है। ठीक है, लक्ष्मण यादव जी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। लक्ष्मण यादव जी, ठीक है, अपनी बात जिसको रखनी है रखे, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखे कि किसी की भावनाएं आहत ना हो और उसके बाद आप इस तरह का बयान दे देंगे अपनी बातों को मानने के लिए, कहने के लिए कि जो संत समाज है, साधु समाज है, वो आतंकवादी है, महाशैतान लोग हैं। देखिए, शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल करने के लिए। किसी राजनेता ने अपना पक्ष रखा, स्वामी प्रसाद जी आए हुए थे, उन्होंने क्या लिखा, क्या है, उन्होंने किसको क्या बोला है, ये बात आपके सामने है। मेरा कहना यह है कि भावना आहत करना मेरे लिए एक प्रमुख विषय है जी। अब मैं इस बात को लेकर के कई अर्थों में सोचना चाहता हूं। भावनाओं का मतलब क्या होता है? आप इस बात को समझें कि अगर तुलसीदास को लेकर बहस हो रही है, मैंने पिछली बातचीत में भी आपके ये कहा था कि हमारे लिए वो साहित्यिक ग्रंथ है, लेकिन ठीक बात है, कोई उसकी पूजा कर सकता है, वो उसका चयन है। अब मेरा एक बात का जवाब दें कि अगर उस पूरे साहित्यिक ग्रंथ में शूद्रों को लेकर के जे बरनाधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, इन जातियों को लेकर अगर कुछ आपत्तिजनक बातें हैं तो उन आपत्तियों को रखना क्या उन लोगों की भावनाओं का सम्मान करना? महाराज जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं आप लोग गलत तरीके से इसको ले रहे हैं, ये गलतफहमी फैला रहे हैं, उसका अर्थ ये है ही नहीं जो समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं कह रहा हूं कि मैं आप कहें तो उसका पूरा अर्थ बता दूं क्या क्या हो रहा है, और आपको मैं पूरी बात समझा दूं, दिखा दूं कि देखिए, विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार षट विश्लेष स्वामी शूद्र करें, ध्यान दीजिएगा, शूद्र करें जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहें पुराना, सब नर कल्पित करें अचारा, जाय न बरनी अनीति अपारा।
राम राज्य का स्वप्न देखने वाले मेरे लिए कवि तुलसीदास राम राज्य में वर्ण व्यवस्था टूट रही है इसकी शिकायत कर रहे हैं। तुलसीदास ने जो बात लिखी है हम उसकी व्याख्या करने के लिए सहमत हैं। ठीक है, तो क्या इनकी भावनाएं थोड़ा ब्रेक का वक्त हो गया है, मेरा मैं आपकी बातों से आगे बढ़ाएंगे डिबेट ब्रेक से जब लौटेंगे। और महाराज जी बैठे हुए हैं, बाकी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो जरूर इस पर जवाब देना चाहेंगे आपकी बातों का। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। तो इनका चरित्र भी आतंकवादी, महाशैतान और जल्लाद जैसा है, तो इसमें बुरा क्या कहा? पहले भी कहा था कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते रहते हैं और जहां रहते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं, इसलिए उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, कोई भी संत महंत धर्माचार्य यदि किसी का जीभ काटने और सिर काटने के लिए इनाम घोषित करता है, तो क्या संत महंत धर्माचार्य का आचरण वो का पालन कर रहा है? और अगर यही सिर काटने जीभ काटने की बात किसी मजहब का कोई और व्यक्ति करता, तो यही संत महंत धर्माचार्य उसको आतंकवादी कहते। और वही आतंकवादी का चरित्र अगर हमारे संत महंत और धर्माचार्य का है, जाति विशेष के लोगों का है, तो आतंकवादी, महाशैतान, हाँ, या जल्लाद नहीं कहेंगे तो क्या? ठीक है, दूसरा सवाल रामचरितमानस और अब साधु संतों पर विवादित बयानबाजी के बाद आपको सनातन विरोधी बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना का चोट पहुंचाना नहीं। मेरा मात्र मकसद है रामचरितमानस की चौपाइयों के वो अंश जिससे देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शूद्र समाज की कुछ जातियों को चिन्हित कर जाति विशेष के लोगों और पूरे शूद्र समाज को अपमानित करने का जो घृणित अंश है जी, उसको प्रतिबंधित करने की मांग किया। इसलिए गाली देना अगर वो धर्म अपना मानते हैं तो उन्हें मुबारक हो, क्योंकि वो गाली देने वालों की जमात के साथ खड़े हैं। लेकिन इस गाली से जिसका अपमान हो रहा है उनकी आबादी 97% है। देश की समस्त महिलाएं, समस्त आदिवासी, समस्त दलित, समस्त पिछड़े जी इनके चौपाई के इस अंश से पीड़ित हैं, जिसमें कहा गया है, जय बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, ढोल गमार सूद प्रश्नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। ऐसे अंश निकाले जाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या गाली धर्म हो सकता है? जी, अगर गाली धर्म नहीं हो सकता है तो धर्माचार्यों, संतों, महंतों के पेट में दर्द क्यों? क्यों नहीं मेरे साथ खड़े होकर के
इस अंश को प्रतिबंधित करने की मांग के साथ खड़े होते। ठीक है, मुझे पता है समय नहीं है आपके पास, एक आखिरी सवाल और, आपकी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी में ही कई विधायक हैं, कई नेता हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, आपकी बातों से सहमत दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो भी किसी भी पार्टी का कोई बयान कर दे रहा है, धर्म की पीठ पर कोई बयान दे रहा है, वो एक जाति विशेष का है। इसके अलावा कोई मेरे खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है। मैं भी सभी न्यूज खबर देखता हूं, सोशल मीडिया भी देखता हूं। आज 90% लोग हमारे साथ खड़े हैं, 10% लोग तमाम अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, न जिनकी भावनाएं हाथ हो रही हैं, ना जिनके खिलाफ मैं कुछ बोल रहा हूं। फिर भी उनको इसलिए दर्द हो रहा है कि 97% लोगों को जिस डंडे से मैंने अभी तक हाँका था, जिसका अपमान किया था, जिसको गाली दिया था, जिसका मान मर्यादन किया था, जिसका अनादर करने की बात कही थी जी, आज उस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आपने जो बयान दिया है, लेकिन उस पर अब विवाद तो छिड़ा हुआ है और इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जुगल किशोर जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष चतुर्वेदी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लोटन राम निषाद है, प्रवक्ता है ओबीसी महासभा के, आपका भी स्वागत है। राम दिनेशाचार्य महाराज जगत गुरु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष चतुर्वेदी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। अब साधु संतों को, धर्माचार्यों को आतंकवादी कहा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा, उस बयान से तो हम लोग सहमत नहीं हैं या उनके वक्तव्य से पूरी तरह, लेकिन एक बात यहाँ ब्रेक के बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो ट्वीट किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, और उस पर भी अब नया विवाद छिड़ गया है क्योंकि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसको लेकर संत समाज में काफी गुस्सा है। स्वामी धर्मेंद्र गिरी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो बात यहां पर लक्ष्मण यादव जी की तरफ से कहा जा रहा था, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसका जवाब राम दिनेशाचार्य महाराज जी देंगे। राम दिनेशाचार्य जी, यहां पर देखिए लक्ष्मण जी और यहां पर जो लोटन राम निषाद कह रहे हैं उनकी बातों का जवाब दीजिए। ठीक है, दिनेशाचार्य जी भी हमारे साथ नहीं है, स्वामी धर्मेंद्र गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, उसको कितना सही मानते हैं? और लक्ष्मण यादव जी और लोटन राम निषाद हमारे साथ दो मेहमान हैं, वो कह रहे हैं कि इस पर ऐसी बातें लिखी गई है जो कि हटनी चाहिए, रामचरितमानस में ये सब लिखा गया है, और वो समर्थन करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। देखिए, रामचरितमानस में जो भी लिखा गया है या जिस विषय को इन्होंने उठाया है, पहले तो वो किसी के ऊपर थोपा नहीं गया है, और संविधान जब से मूल तरीके से यहाँ प्रभावी है, वहाँ किसी भी हमारे धार्मिक पुस्तक या धार्मिक शास्त्र या हमारे वेद का कहीं भी इस तरीके का कानून में उल्लेख नहीं है कि आप किसी के ऊपर इसको जबरदस्ती थोपेंगे। हमारी जो भी जिस तरीके से जिस रूप में उस समय जैसी घटनाएं रही होंगी, वो बात क्यों कही गई है वो समझाने में लंबा वक्त लगेगा, उतना समय हम डिबेट में नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि देश में ऐसे स्वामी प्रसाद जैसे लोगों ने जो माहौल बना रखा है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये मानसिक रोगी हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति अपना चुके हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि एक घर में रहकर अगर देखा जाए, जो हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं तो वो बावर्ची नहीं हो जाती हैं, उनको कोई बावर्ची कह के नहीं पुकारता है। हाँ। अगर हमारे बच्चे, छोटे बच्चे घर में किसी को पानी पिलाते हैं या कोई कपड़े धोता है घर में, उसको धोबी नहीं बोला जाता है। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो जातियों में बांटकर जिस तरीके से ये अपनी सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, इससे जनता पूरी तरह समझ चुकी है और इसका जवाब जनता ही देगी। जवाब दीजिए लोटन राम जी, जवाब दीजिए। और दूसरी बात यह कि जब आपने ऐसी बयानबाजी की थी तो आपको पार्टी से निकाल दिया गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं निकाल रही यहां पर समाजवादी पार्टी? नहीं निकाला जाना चाहिए। हाँ। अखिलेश जी को जो है, जिस तरह से तेजस्वी जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के साथ मजबूती से खड़ा है, उसी तरह से माननीय अखिलेश यादव को जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो निकाल दिया था ना? यह पूरे बहुजन समाज, संपूर्ण नारी जाति का अपमान है। हाँ। अब यहाँ पर बात रामचरितमानस की आती है। हाँ। अधम जाति में विद्या पाए, अब भयहु यथायथि दूध पिलाए। हाँ। कि शूद्रों को, शूद्र अति अधम होते हैं, इन्हें विद्या नहीं दी जानी चाहिए। जिस तरह से दूध पीने पर सांप और विषैला हो जाता है,
उसी तरह से शूद्रों को विद्या देने से वह और विषैले हो जाएंगे, जहरीला हो जाएंगे। जिस रामचरितमानस साहित्य में पिछड़ा, दलित, वंचित, जाति के विरोध में बातें लिखी गई है, उस पर आपत्ति है। वो बिल्कुल सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि संविधान लागू हो चुका है देश में।